हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी लिटरेचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर प्रस्तुत हूँ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी में शिकार कहानियों का सूत्रपात किसने किया? कमलेश्वर, मोहन राकेश, विभा खत्री या फिर श्री राम शर्मा। मित्रों, शिकार कहानियाँ वो होती हैं कि मान लीजिए कभी हमें अकस्मात किसी प्राणी का शिकार करना पड़ गया, जैसे कि वो हम पे जानलेवा हमला करना चाहता हो या फिर पूर्व नियोजित हम शिकार करने गए हैं, उसकी कहानियों अपनी स्मृति के आधार पर जब हम उतारते हैं पन्नों पे तो उन्हें हम शिकार कहानियाँ कहते हैं। और हिंदी में इसका सूत्रपात श्री राम शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी की शुरुआत किस पत्रिका से हुई? कविवचन सुधा, सारिका, बंगदूत या फिर बाला बोधिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारिका। सारिका पत्रिका से समानांतर कहानी की शुरुआत होती है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? अगला प्रश्न है, ऑप्शन है गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा या फिर महीप सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा महीप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, कमलेश्वर किस पत्रिका के संपादक थे? सारिका, कादम्बिनी, नई कविता या फिर कहानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारिका। कमलेश्वर सारिका पत्रिका के संपादक थे और इसी पत्रिका से समानांतर कहानी का सूत्रपात हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, एश ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? हरिमोहन, राजेंद्र उपाध्याय, रामदरस मिश्र या फिर राजी सेठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, लेटर बॉक्स कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय, उषा प्रेमबदा, भीष्म सानी या फिर यशपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय मित्रों, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं और उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है और काव्य तो लिखा ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकेली कहानी किसकी रचना है? उषा प्रेमबदा, मन्नू भंडारी, यशपाल या फिर कृष्ण चंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम और विवाह के कटु संबंधों पर आधारित इनमें से कौन कहानी है? राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राजा निर्वंशिया में भी विवाह के बहुत ही कटु संबंध हैं, टूटना में भी यही स्थिति है और अपरिचित में भी प्रेम और विवाह से संबंधित कटु संबंध पे आधारित कहानी ये लिखी गई हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद जी के नज़दीक हैं, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भागवत स्वरूप मिश्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही जवाब हो जाएगा ग, भागवत स्वरूप मिश्र। अगला प्रश्न है, ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? जैसा कि पता है कि हिंदी में कभी कभी पात्र से, चरित्र चित्रण से भी प्रश्न उठा लिया जाता है, तो ये प्रश्न कहानी के पात्र से ही संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा जाह्नवी। ब्रजनंदन जाह्नवी कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इलाचंद्र जोशी, राजकमल चौधरी, रामदरस मिश्र या फिर असगर वजाहत। तो इसका सही जवाब है इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, पगली कहानी के लेखक हैं? कौशिक, निराला, गुलेरी या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कौशिक की कहानी है, जिन्होंने की रक्षाबंधन जैसी बहुत ही फेमस कहानी लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदुमती शेक्सपियर की किस रचना का अनुवाद है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट, हर्मिट, द ट्रैवलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ये टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद है। और इंदुमती वही कहानी है जिसको कि आचार्य शुक्ल ने तो नहीं माना है, लेकिन ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी था। और इस पे बहुत मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सच बोलने की भूल किसकी कहानी है? यशपाल, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र या फिर प्रेमचंद। तो ये यशपाल की कहानी है। अगला प्रश्न है,
एथेंस का सत्यार्थी कहानी किसकी है? सुदर्शन, प्रेमचंद्र प्रसाद या फिर निर्मला पुतुल। तो इसका सही जवाब है ये सुदर्शन की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किस कहानीकार का संकलन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे या फिर अमरकांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभाकर माचवे। ये विश्व युद्ध की जो घटना हुई थी मित्रों, उसमें बहुत सारे देश, लोग, समाज एकदम से कह सकते हैं कि तहस नहस हो गए थे, और उनकी जो मर्म वेदना है जो उन्होंने महसूस किया उसका कथ्य बनाकर इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी हैं प्रभाकर माचवे ने। अगला प्रश्न है, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? प्रेमचंद, यशपाल जी, मन्नू भंडारी या फिर अज्ञेय। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। आप इनकी कहानी को उठा के देख लें या फिर उपन्यासों को उठा के देख लें, इन्होंने लोग ज़मीन पे रह के यहाँ के आसपास के अपने चरित्रों का निर्माण किया, और समाज में जो घटित हुआ तत्कालीन समाज में उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, और लोकोक्तियों एवं मुहावरों का एकदम सटीक प्रयोग इनकी कथाओं में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रसाद जी के सभी कहानी संकलन को मिलाकर कुल कितनी कहानियाँ हैं? जैसा कि पता है कि इन्होंने 5 कहानी संकलन, इनके सब 5 कहानी संकलन थे, तो उन सभी संकलनों को मिलाकर इनकी कुल कितनी कहानियाँ हैं, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 69, 72, 76 या फिर 70। तो इसका सही जवाब है 69। इनकी टोटल 69 कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1960, 55, 1965 या फिर 1958। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? ऑप्शन में है चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, चंचलता या फिर बंग विभाजन। तो इसका सही जवाब है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला द्वारा लिखी गई है, और जो कि पहली महिला कहानी लेखिका होने का उन्हें गौरव प्राप्त है, और उन्हें ये गौरव भी प्राप्त है कि उन्होंने पहली राजनीतिक कहानी लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, प्रेमचंद, मोहन राकेश या फिर जैनेन्द्र। तो इसका सही जवाब है भीष्म साहनी। इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि कहानी लिखी है। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? आकाशदीप, ममता, प्रायश्चित, गुंडा। तो बुद्धगुप्त एवं चंपा आकाशदीप के पात्र हैं। इसमें बुद्धगुप्त जो है वो जलदस्यु है, और चंपा वहाँ की एक सामान्य लड़की है जो कि इससे मन ही मन प्रेम भी करती है, और बुद्धगुप्त भी प्रेम करता है, लेकिन अंत में ये बुद्धगुप्त के साथ नहीं जाती है, और अपने पिता की स्मृति में वहीं समुद्र में चिराग जलाकर जो आने वाले नाविक हैं, पथिक हैं, उनका मार्गदर्शन करती रह जाती हैं। तो बहुत से लोगों ने ये कहानी पढ़ी भी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर माधवराव सप्रे। तो इसका सही जवाब है ये लाला भगवान दीन की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? कथा, गल्प, कहानी या फिर कहानी। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद ने कहानी को गल्प नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव किस काल से माना जाता है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर भारतेंदु युग। तो इसका सही जवाब है हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग का समय काल है 1900 से 1918 ईस्वी, और सन 1900 ईस्वी में ही इंदुमती का लेखन हुआ था। तो इसीलिए जो हिंदी साहित्य की कहानी का अगर हम उद्भव काल माने तो वह द्विवेदी युग से माना जा सकता है, बल्कि है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही सहायता मिली होगी। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।